कितने क्वेश्चन कर लिए चैप्टर 4 में हम लोगों ने? सीट के आगे कर लेते हैं। 28 वाले करेंगे। 27 तक करिए। अच्छा 27 तक हो गए हैं। 27 का एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, 27 तक हो गए हैं। क्वेश्चन 28 एडजॉइंट में जिन्हें प्रॉब्लम है एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो बता देते हैं। हाउ टू फाइंड एडजॉइंट। वो ट्रांसपोज किया हुआ है उसका, तो ट्रांसपोज मतलब उसके रो और कॉलम्स इंटरचेंज हो गए हैं। कितना सही मतलब है ट्रांसपोज का। इसमें दे रखा है मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 5 -11 7। क्वेश्चन नंबर 28। तो हमें फाइंड करना है एडजॉइंट का इनवर्स। एडजॉइंट कैसे, इसमें कितने एलिमेंट है? तो 4 एडजॉइंट आएंगे और एडजॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। A11 आएगा, A12, A21 और A22। ये एलिमेंट की जो नंबरिंग होती है इसकी 1 1 नंबरिंग है, इसकी 1 2 है, इसकी 2 1 है, इसकी 2 2 है। ठीक है। एडजॉइंट फाइंड करने से पहले माइनर फाइंड करना होता है, माइनर भी इसी में फाइंड हो जाएगा। वो चीज है उसमें एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं। A11 अब माइनर जो होते हैं वो अगर मैं निकालूं, अगर माइनर के सामने साइन लगाते हैं हम लोग प्लस या माइनस का, तो वो कोफैक्टर बन जाता है। ये है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स अब इसके मैं माइनर का जब निकालूं माइनर्स, तो माइनस निकालने बता देता है। जैसे हमें इसका पहले एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो पहले एलिमेंट की रो और कॉलम को हाइड कर लेना है आपको, इनको छुपा लेना है। तो ये छुपा ली इसकी जो 2 की रो और कॉलम, तो क्या दिखाई दे रहा है? तो ये आ गया 7 इसका माइनस। 5 का रो और कॉलम छुपा ले तो माइनस का 11, -11 का 5 2 -11 का 5 5 और 7 का 2। ये माइनस निकालते हैं ऐसे 2 फिर ये इंटू, माइनर है ना। ये माइनस है। ठीक है। और अगर माइनस के सामने साइन लगाते हैं प्लस का या माइनस का, किस हिसाब से साइन लगता है ये देखो। ये कौन सा एलिमेंट है? 1 1 तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। सम अगर इवन आएगा तो पॉजिटिव आएगा, सम अगर ओड आएगा तो नेगेटिव आएगा। तो ये प्लस 1 2 माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 2 1 माइनस 2 2 प्लस। ये कोफैक्टर्स माइनर निकालने सीख लिए, 2 इंटू 2 के कोफैक्टर्स निकालने सीख लिए। अब फाइंड करते हैं एडजॉइंट। तो बेसिकली एडजॉइंट इज अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स होती है एडजॉइंट। A11 A12 A21 A22 यही होती है, ये होती है ना। ये नहीं होती, इसमें हम लोग भूल जाते हैं, ट्रांसपोज करना पड़ता है एडजॉइंट निकालने। एलिमेंट पुट कर दीजिए। A11 कितना है? 7 A12 11 A21 -5 -5 और ये 2 पहले समझ लो फिर लिख लेना इसका ट्रांसपोज। तो ये क्या आ गया? 7 -5 11 और 2। ये आया क्या हमारे पास? ये आया एडजॉइंट ऑफ। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। आइए थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करिए 7 11 और 2। अब आप अपना आंसर चेक करिए, इसमें आंसर क्या दे रखा है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्या लिखी है? मैंने तो इसके माइनर निकाल लिए। देख लो आप एक बार इसको। हेलो हाँ ठीक है। हाँ जी बताइए क्या बताना है? क्या लास्ट वाला कहाँ से नहीं आया? वहीं से बताओ। ये समझ में आ गया कोफैक्टर्स के लिए। ये आ गया, ये एडजॉइंट निकल गया, ये इसका ट्रांसपोज कर दिया।
हमें अब यहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई, जो टॉपिक था एडजॉइंट निकालना सिखा रहा था। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा है उसने एडजॉइंट का इनवर्स पूछा है, ट्रांसपोज पूछा है। क्वेश्चन देखो, हाँ देखो। तो उसने क्वेश्चन में पूछा इसलिए निकाला है, वरना नहीं निकालते इसको। अनुज जी एडजॉइंट निकालना सिखाया है अभी, ये शायद ही आपको आता होगा एडजॉइंट निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29। ट्वेंटी नाइन रीड कर लीजिए। पर्सन संख्या 29, क्वेश्चन 29। पता नहीं क्या सांप से बना रखे हैं इस क्वेश्चन में, ऐसा लग रहा है इसको देख के डर लग रहा होगा आपको। ये कुछ दे रखा है, इस सांप को बोलते हैं समेशन। ये समेशन का साइन है, सिग्मा बोल देते हैं, वो स्कूल का नाम इसका। और ये i इक्वल टू 1 से लेके 3 तक जो दे रखा है, i की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी और 3 पे जाके रुक जाएगी। शुरुआत यहां से होगी और खत्म यहाँ पे। और ये इंटीजर्स ही होंगी, 1.1 1.2 नहीं लेंगे। अब ये दे रखा है इसने कुछ, यहाँ ai2 लिख रखा है, यहाँ पे ai2 लिख रखा है। ये दो लोग हैं, एक i और एक ये समेशन। i क्या करता है, जो उसके सामने लिखा हुआ है अपनी पहली वैल्यू रख के आ जाता है यहाँ पे। जहां जहां पे भी i मिलेगा वहां पे 1 रख के आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। i क्या करेगा, यहाँ पे 1 रख के आ गया, वापस आया। अब समेशन का काम होता है, वापस आता है, मैं ये बोलता है कि मैं अपनी पहली वैल्यू रख के आ गया उस एक्सप्रेशन में जो मेरे यहाँ पे सामने आया था। अब समेशन को बोलता है कि मैंने वैल्यू रख दी है। अब आप जाके, समेशन का काम होता है प्लस का साइन लगाना। तो अब समेशन जाता है और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता है। फिर समेशन वापस आता है, आई को बोलता है कि अपनी नेक्स्ट वैल्यू पुट करके आओ 2। जहां पे भी आई मिले फिर अपनी 2, इसके बीच में 2, ये 3 लास्ट वाली है। यहाँ पे अगर 10 होता तो 1 2 3 4 5 6 9 तक रखता। अब ये यहाँ पे आई आता है अपनी वैल्यू 2 को लेके, और जहां जहां उसको आई मिलता है वहां पे 2 रख के चला जाता है। और फिर वापस आता है, समेशन को बोलता है मैं रख के आ गया, अब तुम जाओ प्लस का साइन लगा के। समेशन आया धीरे से, प्लस का साइन लगा के वापस चला गया। आई को बोला मैंने प्लस का साइन लगा दिया, अब आप जाओ अपनी वैल्यू करने। दोनों लगे हुए इस काम में। अब आई आया अपनी वैल्यू लेके, अब अपनी आई अपनी वैल्यू लेके, क्या वैल्यू लेके आया भाई, 3 लेके आया। तो जहां पे उसको आई मिला वहां पे उसने 3 रख दिया। अब ये वापस गया, समेशन को बोला प्लस का साइन लगा के आओ। समेशन ने बोला तुम पागल हो, तुम्हें पता नहीं है सारी वैल्यू पुट कर दिया, मैं प्लस का साइन लगा के आ गया तो तुम रखने क्या जाओगे वहां। फिर बहुत टाटा इसको। फिर ये नहीं गया, दोनों अपना चुपके से बैठ गए क्योंकि आई की सारी वैल्यू खत्म हो चुकी थी। सर आई की वैल्यू 1 दे रखी है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ती हो गाजल पहले। सर पढ़ लिया, वो आई इक्वल टू 1 नहीं लिखा ना। लिखा है, दिख रहा है मुझे तो, थोड़ा बड़ा करके देखना, लिखा है ना। Yes, sir. I equals to 1 लिखा है। इतना पढ़ रही है लड़की, इस बातें चीजें तो दिखनी बंद हो गई हैं अब। हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई करती रहती है। ये देखो कितना बड़ा कर दिया इसने। आप देख लो, आगे देख लो। एक चीज बताई गई थी आपको इस चैप्टर में, जो डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर एलिमेंट को सेम के कोफैक्टर से, एलिमेंट को सेम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का। एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला एक एमसीक्यू भी आया था। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है, -7
तो इसका आंसर क्या आएगा? -7 ही आएगा। यही तो पूछा है डेटरमिनेंट ऑफ, ये पूछा है उसने, ये है इसके इक्वल और ये है डेटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल। डेटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है -7, तो ऑप्शन बी आएगा ऑप्शन इसका। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन रीड करते ही पता लग जाएगा कि मुझे बी पे टिक करना है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। समझ में नहीं आया तो बता दो अभी, क्योंकि पेपर के बाद समझ में आने से कोई फायदा नहीं है। एक बार और समझाएं। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये मैंने इसे कैसे बनाया ये आपको समझ में आ गया? इससे ये आई की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, तो आई की 3 वैल्यू है 1 2 3। तो पहले आई की जगह पे 1 रख दिया, समेशन ने प्लस लगाया, आई की जगह पे 2 रख दिया, समेशन ने प्लस लगाया, 3 रख दिया। अब ये जो फॉर्मूला है ये एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा एनसीईआरटी में, डेटरमिनेंट के इक्वल होता है जब यहाँ पे सेम एलिमेंट 1 2 कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, 2 2 कोफैक्टर से, 3 2 कोफैक्टर से, तो ये इसके इक्वल आ गया। ये दे रखा था इसने -7, तो हमें ये तो निकालना था, ये निकालना था, ये -7 का आंसर आ गया। Question 30. Given that A is a non-singular matrix of order 3, नॉन सिंगुलर का मतलब इसका डेटरमिनेंट 0 नहीं आएगा, नॉन सिंगुलर, नॉट सिंगुलर, नॉट 0। A स्क्वायर 2A के इक्वल है, द वैल्यू ऑफ 2, डेटरमिनेंट A की वैल्यू निकालिए। बताइए सोच के। इसमें कुछ नहीं दे रखा है, दे रखा है A स्क्वायर 2A के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 30। नहीं टूटा, बच गया। तुम्हें तो नया भी नहीं मिलेगा। मेरा तो फोन टूट गया था, मुझे नया मिल गया इस चक्कर में, तो पैसे मुझे देने थे। सारा तुम तो फोन भी टूटेगा, फिर तुम भी टूटोगे घर पे, और ये फोन भी तुम्हारे हाथ से जाएगा। यहां से देख लीजिए, A स्क्वायर 2A के इक्वल दे रखा है, ठीक है, पहली बार गिरा है, पहली बार गिरा है। इस फोन को तुमने कुछ कह तो नहीं दिया, फोन गुस्से में आ गया हो? पेन खत्म हो गया। अच्छा, पेन खत्म हो गया तो फोन नीचे कूद गया। ऐसा होता है, ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनको भी गुस्सा आता है। एक मेरी प्लास्टिक की बोतल थी, इस बैग में ऐसे साइड में लगा के मैं बाइक पे चलता था पहले, नीले कलर की बोतल थी वो। एक दिन क्या हुआ, स्कूल में उसको बोतल को भूल गया मैं, वहां पे स्कूल में भूल गया बोतल में, और मैं आ गया घर। अब वो बोतल सारी वहां पे रही स्कूल में, सारी रात अकेली बैठी रही वहां पे, ना मन लगे, रो रो के पानी भरा हुआ उसमें आसपास। जब मैं सुबह गया, देख के गुस्से में लाल हो रखी थी बोतल, लाल लाल झलक मार रही थी नीली बोतल में प्लास्टिक की। कोई बात नहीं, मैंने समझाया गलती हो गई, भूल गया, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। उसको मुझे लगा कि इसको बात समझ में आ गई। बहुत गुस्से वाली बोतल थी वो, कहीं भी उसको छोड़ देता था तो बहुत गुस्से में रहती थी। अब मैं उसको बैग में ऐसे साइड में रख के स्कूल से आ रहा था बाइक लेके, सुसाइड अटेम्प्ट किया उसने। यहां से निकल के एक गाड़ी के सामने कूद गई बैग से, वह तो लगी नहीं पाई सही से, गाड़ी के सामने कूद गई, गाड़ी उसके ऊपर से उतर के बीच में से निकल गई वो। इतना गुस्सा था वो बोतल में, सारंश का जैसे फोन कूद गया, इसलिए वो कह रहा हूं मैं। फिर मैंने उसको उठाया, फिर मैंने बैग में रखा, फिर समझाया मैंने ऐसा नहीं करना है, कोई ऐसी बात नहीं है, गलती से जान पूछ के नहीं भूला। फिर घर पे लाया, 3 दिन फ्रीजर में रखी वो,
जिसको गुस्सा ठंडा हो जाए किसी तरह से, फिर फ्रीजर में पानी भर के रखी, 3 दिन में जब जाके वो थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ, तब मैंने उसको घर से ले जाना बाहर बंद किया उसको। अब घर में ही रहती है वो, उसको फ्रीजर में रखते हैं, इतने गुस्से वाली बोतल को बाहर नहीं लेके जाता फिर मैं दूसरी बोतल लेके जाता हूँ बाहर। पता नहीं किस दिन क्या कर बैठे, कहाँ कूद जाए। दूसरी वाली छूट गई तो कोई गुस्सा हुई थे। हाँ, ऐसा नहीं करेंगे फिर दोबारा। वो बोतल बहुत गुस्से वाली है। एक बार वो पहले भी कूद गई थी किसी बात पे, बैग में से कूद जाती थी निकल के। तो सारा देखो फ्रीजर में ही रख लो इस फोन को, काफी गुस्से में लग रहा है, वो ठंडा हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो 30, रेड कलर का है। रेड कलर का है, लाल हो रहा है उसे बिल्कुल। ए स्क्वायर इक्वल टू 2a दे रखा है, फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये दिख रहा है मुझे 2 और लग रहा है इसके सामने, ये फाइंड करना है। अब मैं ए का तो पता करूं तभी तो डिटरमिनेंट निकाल पाऊंगा, ए का कैसे पता करूं, ए स्क्वायर इक्वल टू, इससे बताओ कैसे पता करूं इससे। देखो मुझे एक चीज आती है, अगर मैं यहाँ पे इधर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ए के इनवर्स को, किसी भी सेम चीज को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ए स्क्वायर को ए की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए मिल जाएगा 2 - 1। और जब किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इनवर्स से मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से तो 1 आता है, और मैट्रिक्स के केस में 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा 2i, 2i आ गया, 2i आ गया। अब 2i का पता है तुम्हें, 1 होता है, लेकिन मैंने 2 क्यों लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट क्या लो, पहले लिखूंगा 2, फिर इसको हाइड कर दूंगा, फिर इसको 2 2 जा 4, और ये 0 0 8 इक्वल टू क्या इक्वल टू 8 आया, डिटरमिनेंट ऑफ 8। बहुत चालाक लोग हैं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ए क्या है, बी क्या है, ए क्या है, बी, सी 64 और डी 60। इतने चालाक लोग हैं। ये देखेगा बच्चा डिटरमिनेंट ऑफ 8 आ गया तो जल्दी जल्दी में ये 8 लगाएगा, वो इसके सामने 2 और लिख रखा है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा फिर 16 आएगा, पीछे छुपा रखा है, तो आंसर इसका 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, बस हमने ए निकाल लिया और उसका 8 आ गया और इसको निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31। हाँ, तो आंसर तो 64 आ रहा है। 64 आ रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a है, ए आ जाएगा 2i निकाल लिया मैंने, आई को रख लिया, 2i निकाल लिया, 2 to the 4, 4 to the 8, हमारा तो 16 ही आ रहा है। चेक कर लेंगे इसका आंसर बाद में एक बार। इसका सीधे रखा है, अभी तो 16 ही आ रहा है। एक बार इसको बाद में चेक कर लेंगे, इसके हिसाब से तो 16 ही लग रहा है, गलती तो वहीं की नहीं हमने। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो पता लग जाएगा। थोड़ा पहले ए आया मेरे पास 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इसका मुझे निकालना है डिटरमिनेंट, ये निकाल दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पूरा 4 4, तो 64 ही आ रहा है इसका आंसर तो। हाँ, 4 4 जाए 8 4 4 64 आएगा, ये गलत कर दिया, गलत
कर दिया मैंने 16। सर कैसे? इसमें देखो ए निकाल लिया था ये, तो ए का डेटरमिनेंट तो ये आ जाएगा, ऐसे ब्रैकेट सीधे कर दिए। अब इसने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब हमने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। गलती क्या हो गई थी इस क्वेश्चन में, हमने डेटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई किया, ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है अंदर जाके, लेकिन मैट्रिक्स में एक ही रो से होता है, सॉरी डेटरमिनेंट में एक ही से होता है, मैट्रिक्स में सबसे होता है। तो अब ये देखो इस 2 को अगर मैं अंदर भेजूं तो ये मैंने गलती कर दी, एक में तो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 60 नहीं आ रहा है हमारा, तो उससे भी इसको मैं चेक कर दूंगा एक बार बाद में। 60 नहीं आ रहा है, ये मैंने सब में भेज दिया था गलती से, लगा 64 आ रहा है, चेक कर लेंगे। अभी तो आपने बताया कि डेटरमिनेंट मतलब सबसे मल्टीप्लाई होगा, नहीं वो एक रो एक मैट्रिक्स में सबसे होता है और डेटरमिनेंट में एक रो से होता है, वो मैंने गलती से सबसे कर दिया। इसका ए आ गया, इसका डी ही है, डी सही है। कुछ होगा तो मुझे एक बार याद दिलाना इसका अगली क्लास में, वर्ड में इसको चेक कर लो। 31 देखेंगे, हो गया सर। ए इनवर्स निकालना है, बी 32 देखेंगे जिनका ये हो गया है, 32 हो गया सर। फिर जब किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो का कुछ होता है। हाँ डेटरमिनेंट में, मैट्रिक्स मैट्रिक्स में सबसे पहले 32 का सी, अच्छा ठीक है। देखो अगर आपको इनवर्स निकालने में प्रॉब्लम, इनवर्स बता दूं एक बार, जिनको प्रॉब्लम है वो आप नेक्स्ट करते जाइए, जिनके होते जा रहे हैं। बताने का इनवर्स निकालना बता दूं, देखो ए है, अभी एक एडमिन निकालना मैंने सिखाया था, एक बड़ा सा कोफैक्टर निकाले थे, फिर रखा था, फिर ट्रांसपोज किया था। 2 into 2 का एक छोटा मेथड बता देता हूँ एडमिन निकालने का। छोटे इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था पिछली क्लास में, 1/डेटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट, और मैंने एक बोला था नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये कैसे फाइंड करते हैं एडजॉइंट और इनवर्स कैसे करते हैं। तो इस फॉर्मूले में 2 चीजें चाहिए, एक एडजॉइंट और एक ये। एडजॉइंट का डायरेक्ट मेथड सुन लीजिए, 2 into 2 का, डायरेक्ट कोफैक्टर वगैरह नहीं निकालने हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दूंगा डायरेक्ट। देखो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकालने के लिए कोई ट्रांसपोज वगैरह कुछ नहीं करना आपको, सीधा एडजॉइंट आएगा। आप अगर यहाँ पे जैसे मैं हूं, मैं क्लास में गया अंदर, क्लास में अंदर जाते ही जो बात करने वाले बच्चे हैं, जो बेस्ट फ्रेंड बैठे हैं आपस में, वो खुद को नहीं रोक पाएंगे बात करने से, क्लास में बात करेंगे बीच में, तो उनका क्या तरीका है बात ना कर पाए, उनको अलग अलग बढ़ा दो। तो सबसे पहले अंदर घुसते ही इसका और ये डायगोनल ये इसका, इसकी पोजीशन चेंज करो, 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2, तो ये यहाँ 2 यहाँ पे 3, ठीक है। दूसरा काम, जो बचा हुआ डायगोनल इनको भी तो कुछ करना है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी, ये बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ऐसे बैठे हैं, इनके साइन चेंज कर दो, एक को उधर की तरफ मूव करके बढ़ा दो, एक को इधर की तरफ। तो इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, +1, इसका करेंगे तो एडजॉइंट आ गया। अब डेटरमिनेंट आपको निकालना था, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, फिर माइनस लगाते हैं, 1 into 1 -1, तो 6 + 1 ये 7 आ जाएगा। हाँ सर। जब मैं यहाँ बताता हूँ तो तुम वहां देखती हो, जब ये यहाँ खत्म हो जाता है तो तुम इधर देखती हो, ये हो क्या गया, क्या तितली सी उड़ गई सर बोर्ड में। देखो एडजॉइंट यहाँ रख दो, एडजॉइंट तुम्हें समझ में आया, सबसे पहले पोजीशन चेंज और इस वाले का साइन चेंज। अब तुम्हें आ रही है दिक्कत, ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ये इसका बेसिक बता देता हूँ, ये मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, 3 1 ये पता है आपको, अभी समझ आ जाएगा। 3 2 जा, बीच में माइनस, फिर माइनस और -1, -1 तो ये 7 लिख लिया मैंने, इसका क्यों बुरा मान लिया, 7 तो लिखा है। अब ये एडजॉइंट है यार, तो और आंसर चेक कर दो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। ए इनवर्स, कोई ऑप्शन आ रहा है ऐसा ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है, क्या दे रखी है, 14 इसने 14 दे रखा, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया, तो मतलब यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई किया, वार्डू बन गया। 2 के अंदर कर दो, 2 के अंदर कम नहीं रखी गई, मतलब क्या कर दिया, कुछ भी नहीं करा। हाँ क्या 2 के अंदर कर दो, यहाँ पे 4
ऑप्शन भी आ रहा है। ऑप्शन डी आ रहा है, आंसर चेक कर लेना एक बार। सर ये जो 14 है ये कहाँ चला रहा है? कहीं नहीं, 14 ये पूछा था, ए इनवर्स हमने निकाले तो हमने 14 से इधर 14 से इधर मल्टीप्लाई, इस 7 ने इसको काट दिया 2 टाइम। 14 से हाँ 2 टाइम तो 4 है। ये 4 और ये और ये और ये और वो ऑप्शन बी 4 में मल्टीप्लाई होगा। चारों में हो जाएगा। मैट्रिक्स में सब पे जाता है। मैट्रिक्स डेटरमिनेंट मैट्रिक्स का ही छोटा भाई है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डेटरमिनेंट बनाया गया है। व्हाट इज डेटरमिनेंट? डेटरमिनेंट इज मेकअप फ्रॉम द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हाँ मैट्रिक्स में दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनवर्स फाइंड करने का कंसेप्ट मैट्रिक्स में भी है, डेटरमिनेंट में भी है। छोटी छोटी बातों का बुरा मानती हो। क्वेश्चन 32 आ गया। यस सर। सीधा एक्सपेंड करो, जिनका नहीं आया है जल्दी से निकालो। आपको पता है डेटरमिनेंट क्या होता है? डेटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स से बना है और डेटरमिनेंट एक नंबर होता है। सुन रही है इस बात को ध्यान से आप? व्हाट इज डेटरमिनेंट? डेटरमिनेंट इज अ नंबर। देखो जब सॉल्व करते हैं तो नंबर ही आया ना, और किससे आया? एक स्क्वायर मैट्रिक्स से। सो डेटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्टी टू हो गया। 33 में जब के बाहर आएगा तो के की पावर 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी आएगा इसका। तुम्हारा भी ए आया था क्या? मैं ये कह रहा हूं, जैसे देखो यहां से देखो, ये 2 लिखा हुआ है, ये है डेटरमिनेंट ऑफ ए। के को मान लो डू। ये मैट्रिक्स बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आपका क्या आया था शिवम जी? तुम तो आगे तुम जा रहे हो। ये एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। इस मैट्रिक्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया मैट्रिक्स को। ध्यान दीजिएगा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा छोटा करते हैं, 2 3 मैट्रिक्स लिखेंगे। ये लिख ली मैंने, मान लीजिए 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ले ली। अरे ऐसी करते हैं।
नहीं, मैं लेना पड़ेगा उससे, अच्छे समझ में आएगा। जब इन्होंने दे दिया तो 2 into 2 कर देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स है ये। इन्होंने क्या किया, उस मैट्रिक्स को पहले के से मल्टीप्लाई किया। इसको अगर मैं के से मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिक्स को, के से यहाँ पे और के से यहाँ पे, कैसे कैसे कैसे, अब ये के यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स में अंदर जाके, तो ये क्या बन जाएगा, ये के बन जाएगा, ये के बन जाएगा। अब ये के गायब हो गया, ठीक है, क्योंकि वो अंदर चला गया। अब अगर इसको डेटरमिनेंट बनाऊंगा, मैट्रिक्स ए थी मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये थी। देखो देख लो, बस देख लो, देख लो, ए थी कि ए आ गई। आप ऐसे लेट करके भी कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जो नहीं आ रहा आपको, मैट्रिक्स बना के अपने आप से। अब इसका डेटरमिनेंट कर देता हूँ, इसका एक डेटरमिनेंट पूछा है, इसका डेटरमिनेंट पूछा है, तो डेटरमिनेंट में क्या होगा, इसके जो पैर हैं, ये वाले पैर यहाँ से हट जाएंगे, ये हो गया डेटरमिनेंट। अब मैं कहता हूं तो डेटरमिनेंट में एक एक रो से कॉमन आता है, मैट्रिक्स में पूरे से कॉमन आता है। एक के यहाँ से कॉमन ले लूं, एक के यहाँ से कॉमन, एक के यहाँ से, तो के की पावर, यहाँ पे क्या बचेगा, ये क्या बचा, ये क्या बचा, ए का डेटरमिनेंट। ध्यान रखिएगा, इसका जितना भी ऑर्डर होगा उसकी पावर बाहर आएगी। ऑर्डर 2 होता तो बाहर पावर 2 आती, ऑर्डर 4 होता तो बाहर पावर के की 4 आती। अब आप बताओ, काजल काजल बताएंगी क्वेश्चन 34 रीड करके। आपने पूछा था व्हाट इज डेटरमिनेंट, डेटरमिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपका आंसर आएगा ए। आपका बिल्कुल गलत आएगा। डेटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है, डेटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है। और डेटरमिनेंट क्या होता है, मैट्रिक्स एक नंबर। तो ऑप्शन देखो अब, और जो बी दिया है इसने डेटरमिनेंट एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स, नहीं, डेटरमिनेंट एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बी में इसने कहा डेटरमिनेंट नंबर होता है, हमने मान लिया हाँ सही है, बट नॉट कंप्लीटली करेक्ट। डेटरमिनेंट एक नंबर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है। आगे चलिए, 35 एरिया ट्रायंगल का निकालना आता है, डेटरमिनेंट के फॉर्मूला से निकाल दो। बताया था पिछली क्लास में, दोबारा बता देंगे, 3 बार बता देंगे, 4 बार बता देंगे, पेपर के वाले दिन तक बता देंगे, बस फिर उसके बाद बताने का कोई फायदा नहीं रहेगा। ये होता था, ये x1 y x2, अब आपको एकदम याद आ जाएगा, लिखते y1 y2 y3 1 1 1, और आपको 1/2 नहीं आया यहाँ पे यार, 1/2 याद आता है। एरिया निकाल लो इसका, और एरिया को के ले लेंगे, 35 लेंगे एरिया को, के लेंगे, के का पता करना है। आएगा बेटा, आ जाएगा समझ में, ऐसे फोन कर दिया उसने, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आएगा समझ में। हाँ क्या हुआ, अच्छा टाइम बस, अब हो गया टाइम, बस छोड़ देंगे, 10 15 20 क्वेश्चन और कराते। अब देखो यहाँ पे x1 कितना है, x1 आया 2, x2 कितना है 5, ये गलत सलत मत रख लेना, जो पहले 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 वाले हैं। -6 4 4 1 1 इक्वल टू 35 लिख लो और इसको सोल्व कर लो, ये 70 हो गया, और के की वैल्यू निकाल लो, कुछ नहीं है, सीधा 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ना 35 से। ये क्या है, बताओ के की वैल्यू आ रही है, ठीक है। सर आराम से कर रहे हैं सर, अच्छा अच्छा,
में माइनस में आएगा क्या? नहीं तो माइनस में। आ जाने तो माइनस में आ जाएगा, क्या दिक्कत है? के की तो वैल्यू है, एरिया की पड़ रही है, माइनस में ले सकते हैं। सर माइनस में आ रहा है। माइनस में इसमें एक काम और, एक बात और ध्यान रखना, अगर बाई चांस एरिया फाइंड करा रहा है और ऑप्शन दे रखे हैं 8 और -8 और आपका -8 आ रहा है इस फॉर्मूले से, तो आपको 8 को टिक करना है। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो माइनस साइन सर बट इसकी वजह से आ गया होगा, डेटरमिनेंट की वजह से, कोऑर्डिनेट इधर उधर होने की वजह से कोऑर्डिनेट में आपको 8 को टिक करना डी ऑप्शन है तो माइनस तो दे रखा है। है। बाई चांस एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर एरिया पूछ लिया और आपका -8 आ गया और ऑप्शन में -8 है और 8 भी है, तो यू हैव टू टिक 8। एरिया पॉजिटिव लेना है। सर इसमें माइनस आ रहा है, इसकी वैल्यू के की वैल्यू 2 आएंगी इसमें। क्यों आएगी? जल्दी बढ़ती -1 एक्सपेंड करा 2 माइनस ना दो 4 -4 ये आ गया 0, फिर प्लस का 6 एक्सपेंड करना, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को आ गया हाँ सर 5 माइनस के, फिर ये 1 से किया 20 माइनस 4 के, क्या रहा है? कैसे भी कर लो, एक ही वैल्यू आ रही है जिनकी हमारी को 6 के प्लस 20 माइनस 4 के, 6 4 10, 70 माइनस 35 55, 70 35 35 में 20 गए 15, 30 हुआ है 30 कैसे होता है? नीचे भी 30 हुआ है सर, 30 होता है, आपने 30 हुआ है। कहाँ बोल दिया मैंने कुछ? मेरा गलती है। 35 में 35 कैसे कर दिया मैंने? बताओ कैसे कर दिया? गलती से कर दिया। मैं भी तो कहूँ ये उलट पुलट कैसे हो गया मामला? 50 20 के की वैल्यू -2 आ रही है मेरी, तो मेरी वैल्यू -2 आ रही है, तो -2 ही लगानी है, 12 वाले ऑप्शन नहीं लगाने हैं। ऑप्शन आंसर चेक करना है इसका। डी आ रहा है। हाँ, डी। आप बोले कि 2 वैल्यूज आएंगी। 2 वैल्यूज भी आ सकती है, मैं इसलिए तो क्वाड्रेटिक बननी चाहिए थी इसको, कुछ गलत तो किया नहीं हमने। 35 इसका -2 ही आ रहा है आंसर, कुछ शायद ऑप्शन में लिखने में कुछ गलती हो गई हो। सर एक बार आंसर चेक करें। ध्यान से तो करता हूँ, ये कई बार हो जाता है मिसप्रिंट, ये सीट पहली बार बनाई है ना इस बार एमसीक्यू टाइप। अब गलतियां पता लग जाएंगी तो नेक्स्ट बार में थोड़ी सही हो जाएंगी। इसमें तो एक ही वैल्यू आ रही है, तुम्हारी 2 आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन 36 देखो, 36 इनके पहले माइनर निकाल लेंगे। 36 देखना, सर पहले क्यों माइनर लेवल निकाल को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो के अलोंग निकालना है। आप किसी के भी अलोंग निकाल लो, आंसर आना चाहिए। सेकंड रो के अलोंग निकालना है, अगर ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देता तो सेकंड रो के अलोंग निकालते तब नंबर मिलते। अब तो किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर लो, कौन सा सॉल्यूशन थोड़ी देना है, तो सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड कर लो, इसलिए देना आसान होगा। सेकंड रो के मतलब सर अलोंग किसी के थ्रू भी करेंगे आंसर। 6 तरीके से, 3 रो 3 4 कॉलम, इसके अलोंग कर लो, आसान की है। 2 आएगा माइनस का, 0 आएगा प्लस का, और 1 आएगा माइनस का, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको हाइड कर लो तो क्या आएगा 9 माइनस 16। ये इसके अलोंग कर रहा हूँ, रो 2 के अलोंग। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब ये 0 को तो करूंगा नहीं मैं, आप लोग कितना ही बोलो 1 को कर सकता हूँ। इसको ऐड कर लिया 10 माइनस, आंसर बताओ क्या आ रहा है सोल्व करके। बताओ जल्दी से। माइनस का 14 क्या आ रहा है आंसर? टेन आ रहा है। सर 10 आ रहा है, मेरा भी फाइनल 10 तो है नहीं ऑप्शन में। मेरा तो 14 आ रहा है, 14 भी नहीं है सब ऑप्शन में। 201 102
7 आ रहा है। सही है। चलो ये तो ऑप्शन में है, आंसर चेक करो। 7 है सर। ये आएगा 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेगा, 7 टू जा 14, पर सर गलत आंसर है सर। 10 में से 6 मैंने 40 कहा। सर इसमें आंसर सर 9 है सर, इसमें आंसर मेरा 40 है। हाँ? हेलो सही है सर, 36 तो 7 एक बार और कर लो। 7 ही आया सर इसका। क्या चीज करते हैं मैंने? नहीं। हाँ। ये मेरा, ये बताओ ये 6 किसने लिखवाया है यहाँ? आपने लिखा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा ना, तो यहाँ पे आएगा 7 और ये आएगा इसका आंसर 7। मुझे लग रहा है टाइम हो गया, लग रहा है सॉफ्टवेयर हैंग होने लगा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 36 कर लिया हमने। ये क्वेश्चन, एक फॉर्मूला बताओ। ये बताया था जो आप बता रही थी, जो कंफ्यूज हो रही थी आपकी सर, वो तो n वाला था। इसका ये है किसके इक्वल, n माइनस 1 बराबर 3। हाँ b, तो इसमें n कितना दे रखा है? दोनों बज रहे हैं, ये भी बज रहा है इसमें। बी सर। n कितना दे रखा है सपना? 3, तो आंसर क्या आएगा? 2। 3 दे रखा है तो 2, 4 दे रखा है तो 3। अब 38 का बी करा था ऊपर, 39 का। अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कौन आ रहे हैं? हाँ? इनको ट्राई कर लेना, जो नहीं होगा उसको नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगा आपको। करने हैं, करो तो करके चलते हैं। चलो देखो 39 देखो, एबीसी एपी में सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो। करो इसको एक्सपेंड। कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो। किया तो मैंने क्वेश्चन, ये आधा कोई लिख दिया, आधा कुछ लिख दिया, या एबीसी ये इस क्वेश्चन में है, पता नहीं इनका तो कोई यूज है ही नहीं, कुछ और कराना चाह रहे होंगे कभी इसमें। चलो हम तो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ रहा है 39 का ए। 0 आना चाहिए, एक्सपेंड कर दीजिए सही से। 2 आ रहा है, 2 तो ऑप्शन में नहीं है, और ये एक्स भी दे रखा, तो पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ सड़बड़ कर दिया, एक्स दे दिया। इसके ऑप्शन किसी के पेस्ट हो गए इसमें क्वेश्चन में लग रहा है। कोई बात नहीं, इसको एक्सपेंड करके देखो, कोई आ रहा है आंसर? 2 आ रहा है, और किसी का आ रहा है कुछ एक्सपेंड करके? 8 आ रहा है, और किसी का कुछ आ रहा है? करो 16। अच्छा, और किसी का कुछ आ रहा है? एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, चैप्टर खत्म कर दिया मैंने। जीरो आ रहा है, आ गया 0। कॉन्ग्रेचुलेशंस। किसके अलोंग एक्सपेंड किया आपने काजल? 0 आ गया आपका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉलम 1 के अकॉर्डिंग मैं करके दिखाऊंगा। तुम इसको 2 आ रहा है तो आपको ना इसको 2 बार एक्सपेंड, 2 बार करके देखना है। 2 बार करके देखो, फिर दोबारा से किसी और रो के अलोंग करके देखो। आपने कॉलम 1 से किया है, देखो इधर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया। अब आ गया तो ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 40 देखो, 0 आएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा सा हो गया है, कुछ बनाने की कोशिश की है इस क्वेश्चन को, और मैंने और ये कुछ बना दिया है। 40 देखो, 40
40 में सबसे पहले अगर मैं यहां से x ले लूं कॉमन, क्या कॉमन ले लूं, तो पहले वाली इसमें क्या बचेगा, ये दे रखा है इसने x0 xy z 0 0 0 0 0 0, ये क्या दे रखा है a, आ गया सर 0। देखो आ गया, और शाबाश कांग्रेचुलेशन। x कॉमन ले लूं यहां से, एक ऑप्शन में मुझे xyz बाहर दिखाई दे रहे हैं, एक ऑप्शन में xyz बाहर, एक काम करता हूं, ऐसा करता हूं यहाँ पे xyz लिख लेता हूं और इनको हटाने के लिए नीचे लिख लेता हूं, बैलेंसिंग कर रहा हूं, नहीं कर सकता, कुछ नहीं किया मैंने xyz ऊपर नीचे लिख लिए, कट जाएंगे। अब ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन को घुमा रखा है उसने, ऑप्शन में क्वेश्चन को, अब वो यहाँ पे दो ऑप्शन में नीचे xyz बचा हुआ है, इन xyz को अंदर भेज देता हूँ, इन दोनों xyz को अगर अंदर भेज दूं तीनों को, तो ये सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नहीं क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, इसमें इनवर्स फाइंड करना है इसका, सबसे पहली बात तो इसमें इनवर्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ 3 into 3 के कितने एडजॉइंट आएंगे, कितने कोफैक्टर्स आएंगे, 9, कुछ से कोफैक्टर निकाल लेते हैं, जब इतनी देर आप लोगों ने हो ही गई है तो आज इसको खत्म ही कर देते हैं। सर x y z मतलब ये हो जाए, कोई लेने तो नहीं आ रहा, वेट तो नहीं कर रहा कोई, मैंने 3-4 लोगों को ध्यान दे रखा है कि 6 बजे के बाद फोन करता हूँ, 6-15 पे फ्री हो जाऊंगा, मुझे तब फोन कर देना, ठीक है। पहले इसके आराम से एडजॉइंट निकाल लेते हैं, 9 एडजॉइंट आएंगे, जल्दी लिखेंगे। इसका ये बता दो मुझे डेटरमिनेंट क्या आएगा, डेटरमिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड, इसको क्या कैसे आ गए, क्या होगा, ये है इसका डेटरमिनेंट लूंगा, अगर ये नहीं कर रहा मैंने, कुछ नहीं पढ़ा, एक्स क्या लूंगा, एक्सपेंड करूंगा तो वाई जेड से मल्टीप्लाई होगा, और तो सब जीरो ही है, हाइड करोगी यहाँ से वाई जेड आएगा, वो आ गया। देखो एडजॉइंट निकालने से पहले इसका लोग एक्सपेंड करो, पहले जीरो ले लिया, इसको ऐड कर दिया, ये बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो वहां पे वाई जेड आया, खैर अब एडजॉइंट होगा, ए निकाल लीजिए, पहले साइन लगा लो, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब माइनस निकालो, अब ऐड करो, इसको इसको ऐड करो, एक्स वाले को, पहले एलिमेंट को, तो क्या आएगा ऐड करके वाई जेड, तो ये क्या आएगा वाई जेड, और एलिमेंट सारे जीरो आते चले जाएंगे। अब इस सही बात है, हाँ हाँ बता एडजॉइंट निकालते हैं, पहले वाला इसको हाइड कर दिया, इसलिए एक नया डेटरमिनेंट बनेगा जिसको वो बोलते हैं, इसको 3 into 3 का बताया नहीं ना मैंने एक्सपेंड करके, कोफैक्टर, ये कोफैक्टर आता है इसका डेटरमिनेंट, इसको सोल्व करो, क्या आएगा वाई जेड को, और इसको जीरो को, तो वाई जेड आएगा, तो ये कोफैक्टर लिख दिया, जीरो का कोफैक्टर जीरो, इसका कोफैक्टर जीरो, इसका कोफैक्टर जीरो, क्या है नहीं लोगों को मैडम का तो फोन जीरो, इसका देखो जीरो वाला को जीरो आएंगे, एक्स जेड सर जी, एक्स जेड, इसका जीरो, एक्स को हाइड कर दो, इसको कॉलम को एक्स जेड, इसका एक्स एक्स वाई हाइड कर दो एक्स वाई, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करते भी सेम ही आएगा, एक फर्क नहीं पड़ेगा, एडजॉइंट आ गया, तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/, यहाँ पे ये कितना है एक्स वाई जेड, इसको अंदर भेजो, एक्स वाई जेड सर अंदर मत भेजो, कॉमन ले लो, क्या कॉमन लो, देखना थे मार भूकंप तो नहीं आ गया,
और तुम्हारे 2 क्वेश्चन यहाँ पे साइलेंट का बटन दिखाई हाँ म्यूट हो जाएगा अब आवाज नहीं ध्यान नहीं आ रहा मुझे। है ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या है, बाहर एक्स वाई जेड लिखा है इसमें। ऑप्शन है ऐसा इसमें आप यहाँ से एक्स वाई जेड अंदर भेज देंगे तो कॉमन ले लो यार, कॉमन ले लो, सब में से एक्स वाई जेड सब में से कॉमन ले लो, सब में से कॉमन ले लो। यहाँ से कॉमन ले लिया, एक्स वाई जेड एक्स था यहाँ पे तो इसको नीचे लिखो। 1 upon x यहाँ पे वाई था, 1 upon यहाँ पे जेड था, बाहर ले लिया लेकिन था नहीं तो यहाँ पे 1 upon जेड। ऑप्शन क्या करो, ये कट गए, एक्स इनवर्स लिखा हुआ है, वाई इनवर्स लिखा है, जेड इनवर्स लिखा हुआ है, ए इज द राइट ऑप्शन। कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स नहीं था तो यहाँ से कॉमन लिया तो मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया और नीचे भी एक एक्स लिख दिया, लिख सकता हूँ, बैलेंसिंग हो गई। एक्स वाई जेड बाहर चला गया, 1 upon x अंदर बच गया। कैसे बचेगा एक्स और एक्स कट नहीं जाएगा कट तो जाएगा, कटे तो पड़े ही थे पहले ही, से समझाने के लिए लिख लिया। यहाँ पे एक्स लिख लिया, यहाँ पे एक्स लिख लिया क्योंकि बाहर ले जाना है ना, इसको ले गया बाहर इस वाले को, और यहाँ पे नीचे 1 upon x बच गया। वो कटे तो हुए है कॉमन, जब यहाँ है नहीं तो कॉमन लेना है मुझे, तो वहां रखना पड़ेगा ना उसको। तुम्हें ये बात तुमने 2-3-4 बार पूछ ली पहले भी, इसको मैं फिर से कोशिश करता हूँ समझाने की। जैसे यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। अब मुझे यहाँ से यहाँ पे एक्स लाना है, तो मैं क्या करूँ, मुझे एक्स चाहिए, क्या करूँ मैं, एक्स लिख लूं, कोई लिखने देगा मुझे नहीं, क्यों अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तो इसको हटाने के लिए एक्स नीचे लिख दूं। अब ये एक्स के साथ कर दिया, यहाँ पे एक्स नीचे लिख दिया तो है नहीं, कट के बन आएगा। अब इसको बाहर भेज दिया, इन तीनों को एक बाहर चले गए समोसा खाने। अब घर में कौन बचेगा, 1 upon x। आई कुछ बात समझ में आ गई, ठीक है, खैर समझ में तो आ गई तुम्हें। हाँ तुम मत बोलो, चुप चुप रहो और कंफ्यूज कर दोगे उसको। ये कॉमन लेने की प्रॉब्लम चल रही है, तुम ना आज 1-2 हजार क्वेश्चन लिख लो, उसमें कॉमन ले लो। 1-2 हजार नहीं, 1-2-3 क्वेश्चन लिख लो और उनमें कुछ कॉमन ले लो, आएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ये दे रखा है डेटरमिनेंट निकालना है। डेटरमिनेंट क्या आएगा, एक्सपेंड करना है इसको जरा पहले एक बार। अरे ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है इसके, इसलिए एक्सपेंड करके क्या आया, क्या आया एक्सपेंड करके, डेटरमिनेंट वो पे आ गया, क्या आ गया, 2 + 2 sin square theta 2 + 2 sin square theta। ठीक है जी। इसकी अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, इस पे ये आ गया। फैन की मैक्सिमम वैल्यू, फैन की मैक्सिमम वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 1 रखोगे तो, यहाँ पे फैन की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसकी 2 में से सबसे छोटा नंबर क्या माइनस कर सकता हूँ, क्या ऐड कर सकता हूँ, 0। साइन 0 आएगा एक बार तो 0 लेंगे, 2 तो 2 सबसे छोटा, 2 से छोटा हो नहीं सकता कभी भी, क्योंकि 2 में कुछ ऐड करना है, 2 में कुछ ऐड करना है तो ज्यादा से ज्यादा छोटा 0 ही तो ऐड कर सकते हो। -1 भी कर सकते हो, लेकिन वो माइनस में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर कर दिया इन्होंने, तो ये पॉजिटिव आएगा नंबर हमेशा, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 होगा। ये आ गया सबका, तो आंसर आएगा डी, 2 से लेके 4 तक। अब समझ दो आप, जिनको ये समझ में, जिन्होंने अभी नहीं देखा था, ये आ गया, वेरी गुड। अब इस 2 में कुछ ऐड कर रहा हूं, 2 में कुछ ऐड कर रहा हूं, ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस है और स्क्वायर वाली टर्म भी प्लस की आती है। अब 2 में सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या ऐड कर सकता हूं,
जीरो जीरो। तो अगर इसको जीरो ले लूं तो ये क्या आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2। ठीक है, और ये साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। अगर यहाँ 1 रख दूं तो 4 आएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ 2 से लेकर 4 तक इसकी वैल्यू आ सकती है। डी इज द राइट ऑप्शन एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस सेट। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, आई विल शेयर द seat of chapter 5 and we will discuss that seat. Chapter 5 और chapter 6 different जो चैप्टर है एंड द वेटेज ऑफ दैट टू चैप्टर इज 17 मार्क्स। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है 50 क्वेश्चन, 17 मार्क्स का वेटेज है। 23 मार्क्स का सिलेबस अभी 23 मार्क्स का कवर अप किया है, सारे चैप्टर 23 और वो 2 चैप्टर 17। सर एक बार चैप्टर फर्स्ट करा दें। और 17 में भी 70 का वेटेज है, 3 4 5 क्वेश्चन ज्यादा होंगे क्योंकि टेंथ जो 10 क्वेश्चन है वो 50% सिलेबस अभी वो 2 चैप्टरों से आ जाएगा। हाँ एक बार चैप्टर फर्स्ट की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चैप्टर फर्स्ट की क्या कह रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट हाँ दोबारा करा देंगे, एक बार रिवाइज करा देंगे, डाउट टिक कर लो उसमें। हेलो हाँ जी, क्लास में था, अभी क्लास थोड़ी लंबी हो गई आज, क्वेश्चन रहते हो गई, खत्म हो गई। मैं इधर ही हूँ कोचिंग पे। कोचिंग कौन से वाले पे, अच्छा इसमें हूँ या इधर